Hello everyone, welcome back to my channel. This is Niharika and in today's video mainly I'm going to cover the questions and अगर टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा बहुत अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी. अदरवाइज आई एम ओनली गोइंग टू फोकस टुडे ऑन क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी. तो सबसे पहला क्वेश्चन, I don't have 12th mark sheet. I lost it, but I have Xerox and passing certificate of 12th. Is it okay? Yes, it is okay. क्योंकि आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मांगता. ठीक है, आपको सब जगह फोटोकॉपीज ही लगानी होती है. प्लीज टेल अस हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन. यस आई डिड, बट मुझे लगता है अब मैं इसमें क्या बताऊँ मैंने क्या किया. देखो, लैंग्वेज का मुझे कोई टेंशन नहीं था बिकॉज माई लैंग्वेज आई नो कि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से आती है. तो लैंग्वेज वॉज नॉट एन कंसर्न फॉर मी. मेनली वॉट आई डिड, मैंने एक महीने बहुत अच्छे से डाइटिंग करी थी क्योंकि मेरा वेट तब ज़्यादा था. आई वॉज 64 kgs आई गेस, और मैंने डाइटिंग करके 57 तक ले आई थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं BMI में होना चाहिए मेरा वेट. और उसके अलावा मैंने आई हैव कंसल्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि वो लोग मुझे मेरी अपीयरेंस की वजह से रिजेक्ट करे या किसी मार्क्स या किसी स्कार की वजह से मुझे रिजेक्ट नहीं होना था. तो मैंने ट्रीटमेंट लिया था. मुझे कोई भी मार्क्स वगैरह, वैसे मेरी स्किन पहले भी क्लियर थी बट थोड़ा और मैंने किया. और डेंटिस्ट के पास गई थी, टीथ वगैरह के का भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लिया था. अदर देन दैट मैंने सर्च किया था गूगल पे कि व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. ठीक है, जैसे जैसे सपोज पूछ लिया व्हाट यू नो अबाउट इंडिगो, तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया था कि क्या है इंडिगो के बारे में. ठीक है, इंडिगो क्या है, कैसी एयरलाइंस है, कब स्टार्ट हुई, थोड़ा बहुत वैसा. ठीक है, और इंडिगो इज़ लाइक बहुत कुछ है उसके बारे में. अच्छी बात है, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तब बहुत कुछ अच्छा था. तो मैंने वो सब कुछ नोट किया, थोड़ा सा याद जैसा कर लिया आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे इन केस सडनली कोई पूछता है व्हाट यू नो अबाउट इंडिगो, व्हाट यू नो अबाउट एविएशन, तो ऐसा कुछ बोला था कि एविएशन में इंडिगो का यू नो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है स्पेशली इन आवर कंट्री, ऐसा करके बोला. ऐसा कुछ आंसर मतलब मैंने प्रिपेयर किया था. और पर्सनल क्वेश्चंस लाइक मेनली तो जो रेज्यूमे में लिखा है वही पूछेंगे, तो वो चीज़ें मैंने लाइक बहुत दिमाग में रख के रेज्यूमे में कोई भी मेरी क्वालिटी भी लिखी अगर, तो मैंने बहुत ध्यान दिया था कि इन केस किसी ने मेरे से पूछ लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग, गिव एन एग्जाम्पल हाउ यू कैन से दैट यू हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी. तो मतलब मैं ऐसा एग्जाम्पल दे सकूँ उनको कि वो इम्प्रेस हो जाए कि हाँ ये सच में प्रॉब्लम सॉल्विंग है. और मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, आप खुद भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ना इंटरव्यू के टाइम पे, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो वैसे सब कुछ थोड़ा बहुत सर्च किया था. एविएशन और इंडिगो के बारे में थोड़ा बहुत पता कर लिया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अपने बारे में. हॉबीज़ है तो क्या हॉबीज़ हैं और क्यों यू लाइक आई लव टू ट्रैवल. हर कोई यही बोलता है कैबिन क्रू, लव टू ट्रैवल. वाई यू लव टू ट्रैवल, कौन कौन सी डेस्टिनेशन अभी तक कवर किए, कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशन है, व्हाट यू लाइक अबाउट दैट प्लेस. सो दैट्स इट. मैंने कुछ ज़्यादा स्पेशल प्रेपरेशन नहीं की थी, बट हाँ थोड़ा बहुत सर्च किया गूगल पे, थोड़ा बहुत अपने अपीयरेंस को अच्छा किया. और जिस दिन मेरा फाइनल राउंड था उस दिन मैंने पार्लर से मेकअप कराया था. ठीक है, और मुझे उस दिन बहुत अच्छा मेकअप करके जाने का मन था और मैं खुद से उतना अच्छा मेकअप नहीं कर पाती, तो कुछ 1500 रुपीज़ उन्होंने लिए थे और बहुत ही अच्छा मेकअप किया था. सो दैट वॉज माई इंटरव्यू प्रेपरेशन. उससे ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था, बट हाँ इतना तो किया मैंने. डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, फिर से बता रही हूँ. एक तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप लेके जाओगे, पैन कार्ड उसकी फोटोकॉपी, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट्स. ठीक है, आपका रिज्यूमे और पासपोर्ट. अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है बट इट इज़ अंडर प्रोसेस और आपने अप्लाई कर दिया है तो आपके पास में एप्लीकेशन होगी, तो वो एप्लीकेशन ना उसकी फोटोकॉपी भी आप लेके जा सकते हो. दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल बाय द कंपनी. पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जाना और फुल लेंथ फोटोज लेके जाना. फुल लेंथ फोटोज तो एक ही चल जाएगी, ठीक है, वो भी इनफ है. और अगर आपने इससे पहले कहीं काम किया है तो वहाँ पे वहाँ से जब आपने रिज़ाइन किया तो वो रेजिग्नेशन लेटर भी आपके पास भी होना चाहिए. दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू टेक
डॉक्यूमेंट कब चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट का चेकिंग ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। देखो जैसे आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आप सिलेक्ट हो गए, उन्होंने आपको बता दिया, खुशखबरी दे दी कि आप सिलेक्टेड हो, तब वो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपके रेज्यूमे के साथ में फिल लेके चले जाएंगे। और वहाँ पे आपको एक फॉर्म भी फिल करना होता है जिसमें आप अपना कंसेंट दे रहे होते हो, वो आपको फिल करना होता है। और तब उनको ये फोटोकॉपीज हैंड ओवर करनी है जो वो आपसे मांगेंगे। और उसके बाद में जब आप आई जाओगे, जब आप मतलब इंडक्शन डे पे जाओगे, तब भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, तब भी इनका काम वहाँ पे होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेलो दी Sharvari here. Recently, I gave my 12th board exam in February. My age is 17 and in month of May I'll become 18. Only 2 months are left in the month of March. There is an interview from Indigo Airlines on 12th of March in my city, Nagpur. Can I give interview without applying online and go to direct at wedding? देखो ऑनलाइन तो आपको अप्लाई करना इज अप टू यू, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड इन अदर वीडियोज एज वेल कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो यू रिसीव अ पर्टिकुलर कोड विच यू आर सपोज टू गिव टू HR। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद में आपको वो कोड देना होता है। तो वो आपसे पूछते हैं आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है या नहीं किया है, तो अगर नहीं किया होगा तो आपके पास में वो कोड नहीं होगा। बट द थिंग इज, मैं तो ऑलरेडी अप्लाई करके गई थी ऑनलाइन, लेकिन मेरे साथ जो कुछ अदर कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड, उन्होंने वहीं के वहीं अप्लाई किया और तभी कोड जनरेट किया। ठीक है, तो वही है, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप 17 के हो, आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 18 के हो जाओगे, दैट इज मोर देन एनफ। आराम से चले जाओ इंटरव्यू देने, क्योंकि मेरे बैच में भी एक ऐसी है बंदी जिसको मैं जानती हूँ, जो 17 में उसने इंटरव्यू दिया था और उसके 12th के रिजल्ट्स भी नहीं आए थे, और सेम केस था आपके जैसे ही, और वो सिलेक्टेड थी और ट्रेनिंग के टाइम पे वो 18 की हो गई, तो शी वॉज गुड टू गो। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज PhD कैन बी इजीली क्वालिफाइड बाय ऑल द कैंडिडेट्स? यस, if someone qualified in PhD, so is interview conducted again? No, not at all. So basically जब आपने इंटरव्यू दे दिया, they selected you for PhD, so then PhD ही तो 1 महीने की होगी, और PhD के टाइम पे 15 डेज के बाद में एक मिड रिव्यू होगा, एंटायर मंथ खत्म हो जाएगा, तब एक फाइनल रिव्यू होगा। फाइनल रिव्यू में जो आपका इंटरव्यू लेने आएंगे वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, सब कुछ वर्चुअल होने वाला है। और जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो आप कैसे आंसर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके ऊपर ही है कि आप सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। देखो हमारे बैच में हर कोई सिलेक्ट हो गया था, सिर्फ एक लड़की सिलेक्ट हुई थी, और मैंने ज़्यादातर सुना है कि पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हो जाता है, या एक या दो कोई रह जाते हैं, एक ही लाइक मैक्स टू मैक्स एक इंसान नहीं होता होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, एक नहीं हुई थी, बाकी सब सेलेक्ट हो गए थे। सो या इट इज़ वेरी ईजी, या नथिंग लाइक दैट, इट इज़ जस्ट लाइक ऑनलाइन क्लासेस। और मेनली तो आपके इंस्ट्रक्टर बैठे होंगे, ही विल बी टॉकिंग समथिंग, आपको सुनना है उनको, फिर कुछ रैंडम क्वेश्चन आंसर्स वो आपसे कुछ पूछेंगे, या जो भी कुछ टॉपिक होगा ग्रुप्स बना देंगे, फिर ग्रुप के अंदर आपको डिस्कस करना होगा। ग्रुप वाले सब कुछ मिलके 4 या 5 लोगों का ग्रुप होगा, फिर आप लोग को PPT प्रिपेयर करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, अदर्स विल आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। बस ऐसा सब है, 1 महीना कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। PhD इज मोर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो टफ है ही नहीं कम्युनिकेशन, मतलब बस ऐसे सोच लो कि इंग्लिश की क्लासेस लगी हुई है आपकी, या इंग्लिश का कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है, बस ऐसा ही है। ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट वंस यू क्लियर द इंटरव्यू। और फिर से इंटरव्यू नहीं होता है, बस वो फाइनल मिड रिव्यू एंड फाइनल रिव्यू, उसके बाद में आप सीधे जाओगे अपने मेडिकल्स क्लियर करने, और आप जाओगे सीधे ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम फीलिंग सो सैड बिकॉज आई हैव बर्थमार्क ऑन माई फेस, right side of my cheeks, and it is little bit dark. How will they understand? Oh, don't feel sad please. ठीक है, आपका जो भी मार्क है, इट इज कंसीलेबल देन नो प्रॉब्लम। ओके, और कंसील आप ऐसे करो, मैंने मेरे बैचमेट्स को देखा यार, मार्क्स होते हैं लोगों के फेस पे, हर किसी की एकदम क्लियर स्किन नहीं होती है, बट मेनली व्हाट विल मैटर, अगर आपको कोई ऐसा मार्क या कुछ है, तो बी वेरी फ्लुएंट विथ योर लैंग्वेज एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब आपका कॉन्फिडेंस और आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो कि ये मार्क तो कुछ भी नहीं, मतलब इस मार्क को आपकी लैंग्वेज कंसील कर दे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो तो ऑब्वियसली हो गए, क्योंकि आपने यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखा है सब कुछ, तो आई बिलीव आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होगी। एंड या कंसीलेबल है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन,
when things are conciliable, then no issue at all. ठीक है, and don't feel sad. Next is are you from English medium school? No, I'm not from English medium. मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, बट आई एम क्रिश्चियन, सो बचपन से ही जो प्रेयर्स वगैरह सब कुछ इंग्लिश में होती थी, तो दैट्स हाउ आई एम गुड एट इंग्लिश. Next question is when do they check the documents? I already told. Also passport, it's not necessary. If under process is also fine. And after how many days you are pulled out for the training? Once you clear the medicals, ठीक है, जब मेडिकल्स में या तो देखो 3 रिपोर्ट्स आती है, एक तो अनफिट, फिट टू फ्लाई, फिट टू ज्वाइन. फिट टू ज्वाइन मेरा आया था, मेरे बाकी फ्रेंड्स का फिट टू फ्लाई आया था. फिट टू फ्लाई वालों को पहले आया था कॉल, मुझे भी उनके साथ ही आया, कुछ डिफरेंस तो था नहीं देखो. ठीक है, फिट टू ज्वाइन, फिट टू फ्लाई जैसे आ जाएगा, विद इन अ वीक दे विल कॉल यू एंड यू विल गो. प्लीज शेयर द टिप्स हाउ यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. ऑलरेडी शेयर्ड. ठीक है, डिड यू गेट योर ज्वाइनिंग डेट? भाई ये कैसा सवाल है. आई एम शेयरिंग माई जर्नी ऑफ फ्लाइंग, तो मेरी ज्वाइनिंग डेट बहुत पहले थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ समवन इज रिजेक्टेड इन एन इंटरव्यू देन व्हेन दे कैन गो अगेन फॉर द इंटरव्यू, प्लीज रिप्लाई. दिस क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दोज हु गॉट रिजेक्टेड. सो ये मुझे पता करना पड़ेगा, मैं पता करके ही बताऊंगी आपको. वैसे मुझे इतना तो पता है, जब तक कोई फाइनल राउंड तक नहीं जाता ना, वो 4th लास्ट वाले तक, उससे पहले तो पीपल कम एंड गो और बार बार आते ही रहते. 1st, 2nd, 3rd में तो ऐसा है कि दे कम एंड गो अनलेस आपको क्लियरली बोल दिया हो कि अब कूलिंग पीरियड है, 3 मंथ्स का नहीं आना. ठीक है, बट ये भी मैंने सुना है कि 3 मंथ्स का कूलिंग पीरियड होता है जब आप फाइनल राउंड तक पहुंच जाओ, शायद तब. स्टिल आई कंफर्म एंड लेट यू नो, बट दिस इज वॉट. 1st, 2nd राउंड में जो रिजेक्ट होते हैं वो बार बार आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जा सकते. Do you have any idea regarding the waiting period after selection? It is almost 6 months now, yet there is no update from the airline. Oh, I got selected last year in the month of October. It's already March. They don't respond to mail as well. Yes, dear, they don't respond to mail as well. And अक्टूबर में आपने इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हुए हो, एंड मार्च चल रहा है, तो इट इज़ रियली लॉन्ग टाइम. आई वुड सजेस्ट या तो आप, अगर आपके वेन्यू पास में है ना, तो फेस टू फेस जाके एक बार बात कर लो. अगर पॉसिबल नहीं है तो आप फिर से इंटरव्यू दे दो. मैं पर्सनली बताती हूँ, जब हमने इंटरव्यू दिया था, मेरे साथ में मैं ऐसी एक लड़की को जानती हूँ जिसने इंटरव्यू दिया था, और पता नहीं उनके क्या रीजंस थे, उनको कॉल नहीं आया वापस. हम लोगों को कॉल आ चुका था, बट और वो वेट ही कर रही थी, कोई अपडेट ही नहीं, ना एयरलाइंस उसको कोई मेल कर रहा है, ना कोई उसको कॉल कर रहा था. तो उन्होंने तब विस्तारा एयरलाइंस का इंटरव्यू दिया और वो वहाँ सेलेक्ट भी हो गई, उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई, तब तक भी उन्हें इंडिगो से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था. सो आई डोंट नो यार, अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आई थिंक दे हैव मिसप्लेस द डिटेल्स आई गेस. तो आई वुड सजेस्ट यू, आप या तो फेस टू फेस चले जाओ या फिर आप फिर से इंटरव्यू दे दो. दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. लाइक, और जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आप बोल सकते हो कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड बट यू आर नॉट कॉन्टेक्टेड लेटर ऑन, है ना, तो ऐसा सब. What questions asked by HR in first round? यार ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव कट मार्क ऑन माई हैंड एंड -3 वीक आई साइट, विल दे एक्सेप्ट? देखो, आई साइट का तो ऐसा है ना, अगर आप लेंस लगा के आपको दिख रहा है सब कुछ तो अच्छी बात है, दैट इज एक्सेप्टेबल. एंड मार्क्स, कट मार्क, इफ इट इज कंसीलेबल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. प्लीज़ बताएं इंग्लिश कैसे बेटर करें. यार इंग्लिश कैसे बेटर करोगे? कुछ पढ़ो इंग्लिश में, इंग्लिश की मूवीज़ देखो, सीरियल्स देखो, इंग्लिश में बात करो किसी से भी, जो भी आपको रिलायबल ऐसे इंसान से बात करो जो आपको करेक्ट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी इंस्टा आईडी. आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम और मेरी कोई आईडी नहीं है वहाँ पे. आई एम ओनली हियर ऑन यूट्यूब. अदर दैन दिस मेरा अकाउंट लिंक्डइन पे भी है, कुछ जॉब पर्पस के लिए है वो, और बाकी मैं यहीं पे हूँ. मैंने इंस्टा पे कोई अकाउंट बनाया नहीं, क्योंकि मेरा जो मेन कंटेंट था, मैंने स्टार्टिंग करी थी जब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने लगी थी,
दैट वाज मेनली ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी। तो मैं इंस्टा पे गई नहीं, और अब यही मुझे लगता है ग्रोथ इज एनफ, तो मुझे इंस्टा पे नहीं जाना है, मैं नहीं हूँ। आप यही कमेंट कर दो, कोई भी डाउट है मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है। आई हैव हर्ड दैट एग्जाम में आप फेल हो गए तो वो लोग नहीं लेते एंड फी भी रिफंड नहीं होती, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, दिस इज अंशिका गुप्ता। उन्होंने पूछा था ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। हाँ, तो ऐसा है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जो आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनलाइन कराते हैं। डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं जो लाइक इसमें सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन एग्जाम देने हैं। और मैं बहुत से पर्सनली लोगों को जानती हूँ जो जिन्होंने ऑनलाइन डिस्टेंस वाला पढ़ाई किया, मतलब। और मैंने जब किया था कॉलेज तो माइंड वाज लाइक, मैंने 2 इयर्स तो मैं रेगुलर गई थी, 3rd ईयर में आई गेव इंटरव्यू और मैं सेलेक्ट हो गई। तो मैंने अपने कॉलेज में बात की थी एंड दे अलाउड मी जस्ट टू अपेयर फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। तो ग्रेजुएशन तो मैंने वहाँ से नहीं की, बट अभी जब मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो दैट इज़ ऑल ऑनलाइन। और इसमें ऐसा भी सिस्टम है कि आप EMI पे कर सकते हो, मंथली उतना डिडक्ट होगा, एक ही बार में पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से एज पर योर कन्वीनियंस यू हैव टू जब भी आपको अवेलेबल हो, जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, आप एज पर योर कन्वीनियंस आप अटेंड कर सकते हो क्लासेस। सो ऐसा कुछ है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस में कि आपको यही करना है, इसी टाइम पे बैठना है। एग्जाम की भी बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, बहुत सारे स्लॉट्स अवेलेबल हैं एंड स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन। तो उस हिसाब से आई वुड से कि जब अगर आपको फ्लाइंग के साथ में ही करना है तो रेगुलर का देखो वैल्यू तो है, बट देन अगर आप फ्लाइंग के साथ ही कर रहे हो और आपको फ्लाइंग एविएशन में ही रहने का मतलब वो है, लॉन्ग टर्म प्लान आपका ऐसे ही कि आपको एविएशन में रहना है, तो आप ऑनलाइन भी करोगे तो इट्स फाइन। एंड और भी मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इग्नू से कर रहे हैं। अब उनका बैंगलोर बेस है, अब इग्नू से कर रहे हैं वो, और ऑनलाइन है सब कुछ, पढ़ाई वगैरह ऑनलाइन कर रहे हैं। और जो भी मतलब उनको डाउट वाउट होंगे वो यूट्यूब से पढ़ाई कर लेते हैं, और इसके बाद में यही कोई सेंटर आता है कॉलेज, वहाँ पे जाके एग्जाम लिख देते हैं, उस दिन छुट्टी ले लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। ओके, एंड क्वेश्चन इज दी प्लीज आंसर सेकेंड राउंड मेडिकल की आई चेकअप टफ है क्या? यार, अगर आपकी आई साइड अच्छी है ना तो इजी है, और अगर आपकी आई साइड मेरी जैसी वीक है ना तो फिर टफ है। I have vision problem in right eye only after wearing lens too. Okay. So will it create any problem? Actually, I can see with lenses perfectly. So will they tell me to close one eye and then read, or they'll allow me to open both eyes and read? Or please answer. Okay, ठीक है। देखो, इसके बारे में ना आज मैं बताती हूँ, बहुत अच्छे से बता देती हूँ पूरे आई चेकअप का क्या सीन होता है। तो सबसे पहले इंटरव्यू वाले दिन की बात है। इंटरव्यू वाले दिन ना, जैसे मैं गई थी मेरे इंटरव्यू के टाइम, वो जो भी थी वो मेडिकल वाली मैम, उन्होंने मुझे जैसे देखो 3-4 स्टेप्स के डिस्टेंस पे एक पेपर टाइप का लगा हुआ था वॉल पे, उसके ऊपर अलग अलग फॉन्ट्स के लाइक सबसे पहले तो ज्यादा बड़े लेटर्स लिखे हुए थे, और वो धीरे धीरे ऐसे छोटे भी थे, नीचे बहुत छोटे वाले भी थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला सेकेंड लास्ट पे जो लेटर्स हैं वो अपनी लाइक एक आंख क्लोज करके ऐसे करके पढ़ने के लिए बोला। तो मैंने जब इस आंख से पढ़ा तो मुझे क्लियरली दिख गया सब कुछ, और मैंने पढ़ दी वो लाइन पूरी। फिर उन्होंने बोला दूसरी आई से करो, सेम लाइन को पढ़ना था। तो जस्ट बिकॉज सेम लाइन को पढ़ना था और विद इन नो टाइम इट हैपेंड, तो आई रिमेम्बर्ड उसका सीक्वेंस और मैंने बोल दिया, दो इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम दिस आई। तो जब मैं इस आंख से पढ़ रही थी तो मुझे क्लियरली तो नहीं दिख रहा था, थोड़ा बहुत हिंट था और थोड़ा बहुत मुझे याद था कि प्रीवियस सीक्वेंस क्या है, तो मैंने उस हिसाब से बता दिया। उसके बाद में उन्होंने एक बुक दी जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे डॉट्स डॉट्स बने होते हैं, एक सेम कलर के बहुत सारे डॉट्स होंगे और एक दूसरे कलर के लिमिटेड होंगे, बट दैट वुड ड्रॉ वन लेटर और वन नंबर। तो बस आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा नंबर है। तो वो मुझे जस्ट ऐसे बुक दिखाती और पूछती कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, तो उन सारे वो जो डिफरेंट कलर से शो कर रहा है नंबर, वो आपको आइडेंटिफाई करके बताना होता है। एंड दैट इज लाइक बहुत ही सॉर्टेड है, मुझे दिख गया तो आई थिंक सबको ही दिख जाएगा वो, तो वो भी अच्छा था, वो हो गया। वो होता है जब इंटरव्यू के दिन का मेडिकल है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल्स वो वाले थे जब हमारी PhD कंप्लीट होने वाली थी और
टूवर्ड्स द एंड ऑफ पीएचडी, तभी हमें मेडिकल्स के लिए बुलाया था। वो वाला मतलब आई कैन से उसके अंदर भी सॉर्टेड ही लगा मुझे, बट थोड़ा डिस्टेंस में उन्होंने वही वैसे लेटर्स पढ़ा दिए, और उन्होंने आंख बंद करने का कुछ आई थिंक नहीं था, तभी मेरा वो क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। मैंने दोनों आंखों से पढ़ के बता दिए वो लेटर्स, इवन स्मॉल वाले भी, तो है ना वो भी अच्छे से हो गया। और उसके बाद में जो फाइनल वाला था, जब हम ट्रेनिंग के लिए गुड़गांव चले गए और वहां से जब मेडिकल्स के लिए बुलाया, वहां पे क्या हुआ कि 10 स्टेप्स, लाइक मैं जब गई अंदर तो वहां पे 10 स्टेप्स की डिस्टेंस पे एक मिरर लगा हुआ था, विच वॉज ऐसा टिल्टेड सा सामने, और मेरे पीछे एक बोर्ड है जिसके नंबर सामने उस मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और उन्होंने मुझे बोला उसके ऊपर देख के पढ़ो। तो वो जो स्मॉल लेटर्स उन्होंने पढ़ने के लिए बोले वो मैं नहीं पढ़ पाई, ना तो मैं राइट आई से पढ़ पाई ना मैं लेफ्ट आई से पढ़ पाई, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था और वो मिरर में दिख रहा था, और आई कुड नॉट रीड दैट। तो फिर उन्होंने बोला वो नहीं दिख रहा, अच्छे बड़े वाले लेटर्स पढ़ दो, लेकिन मैं बड़े वाले लेटर्स भी नहीं पढ़ पाई क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा था। ऑब्वियसली मेरी आई साइट थोड़ी बहुत वीक है, तो फिर मैंने बोला मुझे नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि आप चेकअप करवाने के लिए जाओ। तो उन्होंने जो एड्रेस दिया हॉस्पिटल का, वहाँ हमें पर्सनली पैसे खर्चा करके जाने होते, कंपनी कुछ नहीं देती। तो वहां जाके फिर मैंने टेस्ट करवाए, वहां पे नॉर्मल टेस्ट हुआ वैसा ही, लाइक सामने 4-5 स्टेप्स के डिस्टेंस पे रख के उन्होंने पढ़ने बोला, तो वो मैंने पढ़ लिया। मेरी एक आई में थोड़ा सा लाइक थोड़ा तो आई गेस साइड साइड वीक थी, तो उन्होंने बोला मुझे कि यार तो ये तो बहुत ही माइनर सा है, इसके लिए आपको क्यों भेज दिया। तो मुझे भी नहीं पता उतने माइनर चीज़ के लिए क्यों भेजा था, बट दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड ये था पूरा चेकअप का सीन, ठीक है, आई चेकअप का। तो अगर आपको लगता है ये इजी है या टफ है, मुझे लगता है अगर आपकी आई साइट अच्छी है तो आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे बैचमेट्स थे जिनको सेम डे उनकी दे गॉट फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट एंड आई डिड नॉट गेट। दैट्स इट, मतलब हाँ ये होता है कि एक आंख से पढ़ो फिर दूसरी आंख से पढ़ो, है ना, वो वाला तो सीन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इन विच वीडियो यू हैव मेंशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, आज ही के वीडियो में भी कवर किया है, ये आप देखना एक बार। ऑल्सो आई हैव स्कार ऑन माई स्किन बट नॉट ब्लू ब्लैक, इज इट ओके, या इफ इट इज कंसीलेबल इट्स फाइन। आई थिंक आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, बहुत सारे तो नहीं बट जितने भी है मैंने कवर कर दिए, सबको आंसर भी दे चुकी हूँ। और कोई डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिए, ठीक है। आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर अब मैं नहीं बना रही, ट्रेनिंग का वीडियो, ट्रेनिंग का नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लेट मी नो इफ आई कैन बी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू गेट इनटू एविएशन। एंड अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, चाहे वो इंग्लिश सीखने में हो या और कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, बाय बाय।